अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज चाय टाइम में बुशरा हक जो है एक बार फिर हाजिर है। नाजरीन, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीर और जुमेरात को यानी मंडे और थर्सडे तक को जो है वो मोहम्मद अली तबस्सुम जो कि स्टोन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमें बताते हैं स्टोन्स के हवाले से। और आप लोगों को भी मैं बताती चलूं कि आप लोग भी जो भी कुछ पूछना चाहते हैं अपने स्टोन्स के हवाले से आप पूछ सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0900 और हमारा PTCL नंबर है 565461। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, आज भी जैसे कि हमने मंडे को बात की थी स्टोन्स के हवाले से, आज भी हम बात करेंगे। आज मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि स्टोन्स का जो है वो तारीखी पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा, स्टोन का इंसान के साथ ज़माने कदीम से ताल्लुक़ है। जब इंसान कुछ नहीं जानता था तो स्टोन के बारे में पत्थर से अपनी लाइफ को गुजारता था। जैसे गारों में ज़िंदगी बसर करता था और पत्थर से औजार बनाता था, पत्थर से शिकार करता था, पत्थर के ज़रिए ही आग हासिल करता था। जैसे क्रिस्टल ब्लोर एक स्टोन है, सूरज की शॉं से तो वो स्टोन आग पैदा करता है। तो इंसान का ताल्लुक ज़माने कदीम से पत्थर के साथ है और मैं समझता हूँ कि पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने एक रूहानियत रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बुजुर्गान दीन ने और पैगम्बरों ने, नबियों ने गारों के अंदर इबादत की है। गारों को इसीलिए रूहानियत का दर्जा दिया जाता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर इबादत करते थे, अल्लाह ताला से शर्फ़ कलाम हासिल होते थे, अल्लाह ताला ने अपने तजल्ली नूर से उनको नवाजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे ज़ैतून में जाकर इबादत करते थे। तो जैसे हमारे नबी के वसल्लम गार हिरा में जाकर इबादत करते थे। तो मैं समझता हूँ कि गारों को रूहानियत का दर्जा हासिल है और अल्लाह ताला ने इसीलिए पत्थरों के अंदर रूहानियत रखी है। और मैं समझता हूँ कि इंसान का ज़माने कदीम से पत्थर के साथ ताल्लुक़ है और ये तकरीबन 5000 साल बैक अगर हम जाते हैं तो इंसान स्टोन इस्तेमाल करता था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से ये साबित होता है कि इंसान पत्थरों के असरात से वाकिफ़ था, इसके खारजी और बातनी असरात को जानता था और इससे रूहानियत हासिल करता था। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं इसके जो अखराजात हैं खारजी और अंदराजी, वो क्या क्या हैं? इसमें रूहानी पावर होती है बुशरा, जो सेपरेचुअल जिसे रेज होती हैं, शुआएं होती हैं, इंसानी बॉडी के अंदर मुंतकिल होती हैं। क्योंकि जब इंसान एक स्टोन पहनता है तो उसकी बॉडी के अंदर वो रेज मुंतकिल होती हैं रफ्ता रफ्ता। इसका ड्यूरेशन होता है 3 to 5 वीक के अंदर और फिर उस जगह रेस जाकर अपना असर दिखाती हैं जहां पर इनको अपना फंक्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स के अंदर कोई किडनी प्रॉब्लम है, जैसे कोई किडनी स्टोन होता है, जैसे पित्ते की पथरी होती है या गुर्दे की पथरी होती है, तो एक किडनी स्टोन है जिसे हम दाने फरहंग कहते हैं। अगर वो पहना जाए तो अल्लाह ताला ने उसमें शफा रखी है। अच्छा, कि वो एग्जैक्टली वो ऐसा ऐसा डिजोल्व होकर खत्म हो जाती है। लीवर के फंक्शन को एक स्टोन है जिसे एमरल्ड कहते हैं, तो वो लीवर के फंक्शन को दुरुस्त रखता है। अल्लाह ताला ने हर स्टोन के अंदर अलग एक फंक्शन रखा है, बहुत सारी बीमारियों की इसमें शफा है। और क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसे अपनी नेमतों में शुमार किया है, तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपना बर्थ स्टोन पहनना चाहिए और इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इससे जो है बहुत सी बीमारियां जो है वो कंट्रोल में रहती हैं। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नाजरीन हैं जिनके साथ ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादातर का हाई होता है, ज़्यादा का लो। तो क्या ये चीज़ें भी कंट्रोल होती हैं इससे? एग्जैक्टली 100% आप सही फरमा रही हैं। हर स्टोन के अंदर बीमारी की शफा है। और कॉरल जैसे एक जिसे मरजान कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखता है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे एक समंदर की गहराई में पैदा किया है। और अगर कोई भी जिनका बर्थ स्टोन बनता है, अगर वो भी ये पहनते तो उनको 100% इससे फ़ायदा होगा। और अगर जिसका बर्थ स्टोन नहीं भी बनता, अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अगर वो कॉरल वेयर करता है तो वो इस स्टोन का फंक्शन है कि ये इमोशनल नहीं होने देता, हाइपर नहीं होने देता, इंसान को कूल डाउन रखता है और ब्लड प्रेशर का जो मर्ज होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और आदमी मुकम्मल तौर पे
सेहतियाब होता है स्टोन पहनने से। अच्छा नाजरीन, आप लोगों को एक बार फिर मैं बताती चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली तबस्सुम, जो कि स्टोन एक्सपर्ट हैं, और आज जो है हम उनसे स्टोन के हवाले से पूछ रहे हैं। आपको भी बताती चलूं कि आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं स्टोन, अपने स्टोन के हवाले से आप पूछ सकते हैं, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप शेयर करना चाहते हैं तबस्सुम से तो आप शेयर कर सकते हैं, और उसका क्या हल है, उसके लिए उनको कौन से स्टोन पहनना चाहिए, आप जो है वो इनसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको अपना नंबर बताती चलूं कि हमारा नंबर है 0900-333-222 और हमारा PTCL नंबर है 5654-661। तबस्सुम से मजीद बात करेंगे। ये जैसे कुछ लोगों पे जो है वो जादू टोने का असर भी हो जाता है, तो क्या स्टोन पहनने से इस चीज को भी रोका जा सकता है? एग्जैक्टली स्टोन के अंदर अल्लाह ताला ने ये रूहानियत रखी है कि इससे हर किस्म का जादू का असर, सिफली इलम के गंदे असरात, नजर बद के जो भी अमलियात होते हैं, तो कोरल के लिए कदीम उलमा ने और सूफिया कराम ने ये साबित की है कि अगर कोरल, जिसे मरजान कहते हैं, इसके अगर 7 दाने गले में लॉकेट फॉर्म में अगर पहने जाए तो उस इंसान पर किसी भी किस्म का गंदे असर का असर नहीं होता, बदअमलियात का असर नहीं होता, और वो आदमी एक्टिव रहता है, हर किस्म की नजर बद से बचा रहता है। जैसे कि वो ब्लैक मैजिक हो गया, उससे भी सेफ रहता है? 100% बिल्कुल महफूज रहता है, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक स्टोन है, हर किस्म के गंदे असरात को काट कर देता है और इंसान को महफूज रखता है, और नागानी आफात से बचाता है, हादसा से बचाता है। और इम्पोर्टेंटली कुछ स्टोन ऐसे जैसे फिरोजा है, ये चटक जाता है ना, एक्सीडेंट से बचाता है, आदमी को अपने ऊपर असर ले लेता है। अच्छा, वो अपने पे ले लेता अपने ऊपर असर ले लेता है, चटक जाता है, या रिंग से गायब हो जाता है। और अच्छा, रिंग से गायब भी हो जाता है? बिल्कुल, बहुत सारे स्टोन है जो गायब हो जाते हैं और इंसान को बचा लेते हैं, और ये हकीकत बात है। तो इनके अंदर खारजी और बातनी असरात होते हैं जो इंसान को हर किस्म के गंदे असरात से और नागहानी आफात से और हादसात से सेफ रखते हैं। अच्छा। और बीमारियों से बचाए रखते हैं। अच्छा, आमतौर पर जो हमारी खवातीन जो ज्वेलरी पहनती हैं, अगर वो चाहें तो क्या उन पे भी वो वाला स्टोन जो उनको सूट करता है वो उस अपनी ज्वेलरी में यूज कर सकती हैं? एग्जैक्टली, वेल बुशरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी बहुत सारी बहनें सारे ज्वेलरी यूज करती हैं, और हर घर में तकरीबन हर फीमेल ही ज्वेलरी यूज करती है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी उन्होंने ज्वेलरी तो यूज करनी होती है, अगर वो उसमें अपना बर्थ स्टोन लगा लें तो उनको 100% फायदा होगा, क्योंकि वो स्टोन उनको माइंडली तौर पे एक्टिव रखेगा, उनको उतवाजी जिंदगी के हवाले से रास आएगा, और बहुत सारी बीमारियों से वो सेफ रहेंगी, और हर किस्म के बदअमलियात से, असरात से महफूज रहेंगी। रिंग फिंगर में पहन सकती हैं, पेंडेंट फॉर्म में पहन सकती हैं, ब्रेसलेट में पहन सकती हैं, एयर रिंग में पहन सकती हैं, इवन के नोज पिन में पहन सकती हैं स्टोन। तो इस स्टोन ने तो अपना फंक्शन बॉडी के अंदर अपनी रूहानी पावर मुंतकिल करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम हमारी बहनें या जो भी लेडीज खवातीन ज्वेलरी यूज कर रही होती हैं, तो उनको 100% अपना बर्थ स्टोन पहनना चाहिए, और उनमें मुख्तलिफ स्टोन लगवा लेने चाहिए। इवन कि एक इंसान को 9 रत्न जो माला होती है, 9 स्टोन तक इंसान पहन सकता है। 9 रत्न मीन्स 9 रत्न स्टोन का मतलब होता है कि 9 सयारों का इज्तिमा। तो वो फिर आदमी हर किस्म के अपनी लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस से, माली क्राइसिस से, और जो भी फिजिकली लॉस से, फाइनेंशियली लॉस से, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा रहता है। जो है बहुत Exactly. अच्छा, बीमारियों से 100% सेफ रहता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि हर स्टोन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो वो 9 स्टोन ने हर स्टोन ने अपना डिफरेंट फंक्शन इंसानी बॉडी में मुंतकिल करना होता है, और यकीनन उसमें कोई फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर रहा होता है, कोई फिजिकली तौर पे सपोर्ट कर रहा होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी के जैसे 9 स्टोन्स में से कोई एक जो है वो उसके साथ, उस शख्स के साथ जिसने उसे पहना हुआ है, वो उसको सूट नहीं कर रहा हो, तो एग्जैक्टली क्योंकि सूट उसी वक्त नहीं करता बुशरा जब उसमें जो उसका बर्थ स्टोन ना हो, या उसमें कोई क्रैक्स हो, या उसमें कोई दाग धब्बे हो, या उसमें कोई छाइयाँ वगैरह हो, या फिर वो कोई डेड स्टोन हो, उसकी कॉस्मिक एनर्जी पावर उसमें से बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। तो फिर उस सूरत में या फिर उस सूरत में, क्योंकि स्टोन का भी ना एक हमें एहतराम करना होता है कि इसमें कोई नजासत न लगे, कोई गंदगी न लगे, इसे आदमी वॉशरूम में जाकर ना लेकर जाए। तो मैं समझता हूँ, और इम्पोर्टेंटली जो स्टोन वेयर करते हैं, अगर वो इंसान बावजू रहे
तो बुशरा ये स्टोन बहुत ज्यादा अपनी कॉस्मिक एनर्जी पावर तेजी के साथ इंसानी बॉडी के अच्छा, अंदर मुंतकिल तमाम करता है। ऐसे स्टोन्स हैं जिसके लिए जो है इंसान को बावजूद रहना जरूरी है, या कुछ ऐसे हैं जिनके लिए एहतरामन जो ये है? एहतरामन है, क्योंकि एहतरामन क्योंकि अल्लाह की एक नेमत है और कुरान पाक में इन नेमतों का जिक्र है। और ये एहतरामन, जिस तरह हम अपने लिबास को, अपने आप को क्लीन रखते हैं, तो इस तरह ये जो स्टोन होता है इसको भी क्लीन रखा जाए तो ज्यादा इसका असर होता है इंसानी बॉडी में, और ये जल्द से जल्द फिर फायदा पहुंचाता है। अच्छा यस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वक्त के साथ साथ स्टोन की पावर खत्म हो रहा है? पावर इसकी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक सूरज की शुआएं कायम दायम है, जब तक सूरज की हरारत स्टोन के ऊपर असरअंदाज कर रही है, तो उस वक्त तक सूरज की पावर बरकरार, स्टोन की पावर बरकरार रहती है। जी तबस्सुम मजीद बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सादिया कमर है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सादिया बोले। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1985 है और मुझे अपने स्टोन के बारे में मालूम करना था। 23 नवंबर 1985। 85 जी। और सादिया, कोई प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? जी हाँ, एक्चुअली मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि मेरे तमाम काम लेट होते हैं हमेशा, यानी कि मैं एग्जाम दूँ, कोई भी काम करूँ तो मेरा एक ही टर्म में काम नहीं होता, मुझे उसके लिए 2 से 3 अटेम्प्ट लेनी पड़ती हैं। अच्छा। तो अभी मैंने बीकॉम के एग्जाम्स दिए हैं सप्लीमेंट्री के, तो उसके अंदर मुझे मेरा लास्ट चांस था, तो मेरा इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का पेपर था, वो तो मैंने अच्छे तरीके से दे दिया। लेकिन अब ये मैं पूछना चाह रही हूँ क्या मेरा सक्सेस है उसमें, या मुझे ये दोनों साल मेरे ज़ाया ही हो गए? चले, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सादिया, हम अभी आपको बताते हैं। जी जी सादिया, आपके लिए मैं गोल्डन टोपाज सजेस्ट करूंगा, बिकॉज बहुत ही मुबारक स्टोन है। अगर आप ये वेयर करती हैं 6 to 7 कैरेट में, पेंडेंट फॉर्म में भी आप पहन सकती हैं, राइट रिंग फिंगर में भी पहन सकती हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। ये स्टोन का फंक्शन है कि ये कुव्वत हाफजा बढ़ाता है, उम्र में बरकत लेकर आता है और इंसान की जहानत एबिलिटी में इजाफा करता है, इंसान के अंदर एक लगन जुस्तजू पैदा करता है। इंशाल्लाह आप थर्सडे के दिन आप ये स्टोन मेरी बहन पहने, आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। हस्बे तौफीक अगर आप सदका करती हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी आपको रास आएगा। जी यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? हाँ, मैं मिसेस आलिया आफ्ताब बात कर रही हूँ। जी मिसेस आलिया आफ्ताब बोले। आशा करो, ये मुझे अपना स्टोन पता करना था। जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1975। 27 अप्रैल 1975। 75। जी, आपने अपना स्टोन पता करना था। हाँ। अच्छा आलिया, और कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो? नहीं, बस स्टोन के बारे में बताए और कारोबार के बारे में कि अगर हम कारोबार कोई करें तो कैसा रहेगा, किस महीने में अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आलिया। जी जी मिसेस आलिया आफ्ताब, आपके लिए मैं रूबी सजेस्ट करूंगा, जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं। रेड कलर का अनार के दाने की तरह ये स्टोन होता है। कोई भी नया काम करने से पहले अगर ये स्टोन वेयर किया जाए, पहना जाए, तो वो कारोबार में, उस काम में बरकत होती है। ये स्टोन रिस्क बढ़ाता है, इंसान के अंदर फिजिकली तौर पे ये रेड सेल बनाता है, खून बनाता है, और उज़दवाजी जिंदगी के हवाले से बहुत ही मुबारक होता है, क्योंकि रूबी सुर्ख याकूत और अरूसी जोड़े की मुमासलत है। और अगर आप ये 6 to 7 कैरेट में वेयर करती हैं, फ्राइडे के दिन आपके लिए मेरी बहन बहुत मुबारक है। फ्राइडे को आप आफ्टर असर पहने, इंशाल्लाह ताला बायसे बरकत होगा, मुबारक होगा। हस्बे तौफीक आप भी मेरी बहन सदका करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी, अल्लाह ने चाहा तो। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस फैसल सईद बात कर रही हूँ, हरिपुर से। जी मिसेस फैसल सईद। सईद जी बोले। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और कारोबार के बारे में भी ना। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 1973। जरा फिर से बताना। 8 जी जनवरी जी। 1973। जी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। हाई नाम तो उनके इनके पत्थर husband स्टोन बताएं और कौन सी फिंगर में पहने, और दूसरा उनके कारोबार के लिए बताएं। अच्छा, फैसल सईद नाम है उनका। हाँ, मोहम्मद फैसल सईद। मोहम्मद फैसल सईद। ठीक है हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू Thank you, सो मच thank फॉर you. कॉलिंग। अल्लाह जी जी फैसल सईद के लिए मैं टर्क्वाइज सजेस्ट करूंगा, जिसे हम फिरोजा कहते हैं। नेशापुरी फिरोजा, हल्के सबस कलर में भी होता है, हल्के आसमानी कलर में भी होता है। नेशापुरी हल्के आसमानी कलर में होगा। फैसल अगर 6 to 7 कैरेट का टर्क्वाइज
फोर्थ फिंगर में अगर ये पहनते हैं तो इनके लिए बड़ा मुबारक होगा। ये स्टोन में अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों की शफा रखी है। इंपॉर्टेंटली ये अमराज कल में बहुत मुफीद होता है, निज़ाम को दुरुस्त रखता है, मुकव्वी मैदा है। और ये स्टोन अगर गाय के दूध में रखा जाए पहनने के बाद 1 से 2 महीने में तो इसकी तासीर में इजाफा हो जाता है। और अगर इसे चांद की चढ़ी हुई तारीखों में पहना जाए तो बहुत ही मुबारक होता है, बायस बरकत होता है, ज़हनी जिस्मानी माली लिहाज से बहुत ही मुबारक समझा जाता है। थर्सडे के दिन ये पहन सकते हैं आप। मेरी बहन अपने हस्बैंड का हस्बे तौफीक सदका करें, बायस बरकत होगा। सदका गेहूं की शक्ल में भी हो सकता है, बाजरे की शक्ल में भी हो सकता है, किसी मुस्तहिक अफराद की आप हेल्प भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे रिस्क बढ़ता है और बहुत सारी मुसीबतों से और बलाओं से आदमी महफूज रहता है। चलिए, मिसेस फैसल सईद ने सुन लिया कि उनको जो है मोहम्मद अली तबस्सुम ने क्या कहा। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात करें? राशिद बोल रहा हूँ जी। स्टोन के बारे में पता करना जी है। जी राशिद पूछे। 3 दिसंबर 1979। 3 दिसंबर 1979। 1979। यस। अच्छा, तो क्या पूछना है राशिद आपने स्टोन का? और कोई प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहते हैं? दैट्स इट। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, 3 दिसंबर 1979। राशि साहब के लिए मैं पर्ल सजेस्ट करूंगा, 4 कैरेट का पर्ल जिसे हम मोती कहते हैं। बहुत ही मुबारक होगा आपके लिए, बायस बरकत होगा। अगर आप पर्ल 5 to 6 कैरेट में भी आप इसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने सीप के अंदर पैदा किया है। सदफ एक जानवर है जो समंदर के अंदर पाया जाता है। अल्लाह ताला ने इसका बहुत ही मुबारक फंक्शन रखा है। हार्ट के लिए बड़ा मुबारक होता है ये, और कुव्वत हाफजा बढ़ाता है। यूनानी मेडिसिन भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। 4 to 5 कैरेट का आप पर्ल पहने राशिद साहब, 4th फिंगर में चांदी की अंगूठी में, बायस बरकत होगा आपके लिए, बड़ा मुबारक होगा। ये स्टोन इंसान को हाइपर नहीं होने देता, इमोशनल नहीं होने देता, रिस्क बढ़ाता है और इंसान की कुव्वत बसारत बढ़ाता है और इंसान को माली तौर पे, ज़हनी जिस्मानी तौर पे बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इंशाल्लाह आपको ये रास आएगा, आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, 4th फिंगर में भी पहन सकते हैं। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल नईम खान बात कर रहा हूँ। अब्दुल नईम खान। जी 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 बोले। मेरी पैदाइश है 28/4/44 1944। जी, अच्छा, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? बस यही कि कारोबार बिल्कुल 30 साल से बंद है जी जी। और कोई भी काम करता हूँ होता नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अब्दुल नईम साहब, आपके लिए मैं यमनी अकीक सजेस्ट करूंगा, डार्क ब्राउन कलर में 7 कैरेट का यमनी अकीक। फ्राइडे के दिन बाद नमाज जुमा अगर आप मेरे भाई ये पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। कारोबार में वसअत लेकर आता है। ये स्टोन की खूबी है कि ये मुफलसी और तंगदस्ती से बचाता है, इंसान के अंदर पारसाई पैदा करता है, इंसान को नेकी की तरफ लेकर जाता है। बिकॉज ये बहुत ही मुबारक स्टोन इसलिए समझा जाता है कि ये सुन्नत रसूल है। यमनी हकीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी हकीक पहना है चांदी की अंगूठी में, 4.5 ग्राम माशे में। तो इसलिए इस स्टोन को बहुत ज़्यादा पारसाई का और रूहानियत का दर्जा हासिल है। आप 7 कैरेट में यमनी हकीक पहने, आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला डेट विल बी सॉल्व इमीडिएटली इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह जी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मोहम्मद अली तबस्सुम से मजीद बात करते हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे स्टोन्स के हवाले से और हमारे साथ मौजूद है स्टोन एक्सपर्ट मोहम्मद अली तबस्सुम। मोहम्मद अली तबस्सुम ने अभी मुझे ब्रेक में ही कहा कि वो तमाम कॉलर्स जो है जो हमें कॉल कर रहे हैं
उनको मैं एक चीज ये बताती चलूं कि अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम रखें ताकि उनको जो है समझ में आए, क्योंकि उनकी आवाज जो है वो वापस उन्हीं को आ रही है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है उनको। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पत्थर का पूछ रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल पूछे। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जफर हुसैन। जफर हुसैन जी, जफर हुसैन बोले। मेरे 25/11/1952 है डेट ऑफ बर्थ। 25/11/1952। 1952। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आप जफर हुसैन, आपने और कुछ पूछना है इनसे, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, मैंने ओपल का तो पहना हुआ, ओपल और हकीक पहना हुआ है। मैं पूछना है कौन सा पत्थर सही रहेगा? एक दफा फिर रिपीट कर दें, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरा जफर हुसैन, जी, 25 जी। नवंबर 1952। हाँ हाँ, ये तो समझ में आ गया। मजीद आप क्या कह रहे थे? मैंने ये ओपल का और हकीक का पहना हुआ है पत्थर। पूछना अच्छा। था कि और कौन सा मेरे लिए बेहतर रहेगा। चले ठीक है, हम आपको अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जफर हुसैन, आपका मेरे भाई ओपल बर्डस्टोन नहीं है, आपका बर्डस्टोन वाइट सफायर है, जिसे हम सफ़ेद पुखराज कहते हैं। 6 to 7 कैरेट का आप वाइट सफायर पहने, जिसे हम सफ़ेद पुखराज कहते हैं। जमनी की आप इसके साथ पहन सकते हैं। वाइट सफायर से इंशाल्लाह ताला आपको माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। और ये स्टोन मायूसी से और परेशानी से बाहर निकालता है, और जो भी लाइफ में रुकावटें होती हैं, बंदिशात होती हैं, उनको दूर करता है, और कारोबार में वुसअत लेकर आता है, रिस्क बढ़ाता है, इंसान को हर माली तौर पे मजबूत करता है। आप 6 to 7 कैरेट का वाइट सफायर पहने, आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। चांदी की अंगूठी में पहने, हफ्ते का दिन आपके लिए बेस्ट है। हफ्ते को अगर आप आफ्टरनून में पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा इंशाल्लाह। चले, जफर हुसैन का तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात करें? मैं मोहम्मद इस्माइल बोल रहा हूँ, कोटोदू से। जी, मोहम्मद इस्माइल। हाँ, मैंने पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1966। 20 जनवरी 1966। जी जी। जी, मोहम्मद इस्माइल, और भी कुछ पूछना चाहते हैं आप, या सिर्फ यही पूछना है कि आपको कौन सा स्टोन जो है वो सूट करता है? हाँ, ये स्टोन का भी पूछना है, और कुछ अज़वाजी मामलात भी खराब है हमारे। अच्छा, वो भी खराब है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? बस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलिए जी इस्माइल मेरे भाई, आपके लिए मैं मून स्टोन सजेस्ट करूंगा, जिसे हम अरबी में हिजुल कमर कहते हैं। उज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से ये स्टोन बहुत ही मुबारक समझा जाता है, और इसे अगर चांद की चढ़ी हुई तारीखों में पहना जाए तो बहुत ही मुबारक होता है। इस स्टोन के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि चांद की 14 तारीख को जिस शख्स ने अपनी मोहब्बत का अंजाम मालूम करना हो तो इसे ज़ुबान पर रख ले, उसे अपनी मोहब्बत का अंजाम मालूम हो जाएगा। चांद की चढ़ी हुई तारीखों में बड़ा मुबारक होता है। ये स्टोन इंसान को बावफा बनाता है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर करीब लेके आने में हेल्प करता है, और जो भी इंसान की लाइफ में रुकावटें होती हैं, बंदिशात होती हैं, उनको दूर करता है, और इंसान की ये माइंडली पावर बढ़ाता है। आप 6 to 7 कैरेट का मेरा भाई ये मून स्टोन पहन सकते हैं, 3rd फिंगर में, सीधे हाथ की। बड़ा मुबारक होगा आपके लिए, बायसे बरकत होगा। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी की ना 22। हेलो जी, मेरी जी। बेटी की 22 तारीख है। 22। चलिए, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तबस्सुम साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये तमाम स्टोन्स जो आप बता रहे हैं, ये आपसे लिए जा सकते हैं? एग्जैक्टली क्योंकि वो हमारे व्यूवर जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं बुशरा, जो एक रियल स्टोन परचेज नहीं कर सकते, तो मुझसे जी। अच्छा, मैं मजीद पूछूंगी। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैंने अभी फोन किया था, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जफर हुसैन के नाम का वो पूछना था। हाँ जी, पूछे। हाँ जी, वो पत्थर का पूछना था। अभी मैंने फोन किया, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ जी, पूछे आप क्या पूछना था? ये पत्थर का पूछना था। जफर हुसैन, अभी साहब मैंने आई फोन थी। किया था आपको। अच्छा, जफर हुसैन, हम अभी आपको हाँ, बताते हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने सुन नहीं सका मैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, आप यहीं पे फोन पे ही सुनना चाहते हैं, अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप? स्क्रीन पे बता दो, स्क्रीन पे।
अच्छा चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनको बता दे, जफर नाम इनका। जी जफर हुसैन, आपको मैंने वाइट सफायर मेरे भाई आपके लिए रेकमेंड किया है, जिसे हम सफ़ेद पुखराज कहते हैं। 6 to 7 कैरेट का सफ़ेद पुखराज आप 3rd फिंगर में भी पहन सकते हैं, 4th फिंगर में भी पहन सकते हैं। सीधे हाथ की, बड़ा मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। स्टोन पहन के आप हस्बे तौफीक सदका करें, इंशाल्लाह ताला आपको माली तौर पे, ज़हनी जिस्मानी तौर पे आपको लिए बहुत ही मुबारक होगा ये। जी यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, मैं इरफान अली शाह बात कर रहा हूँ। जी इरफान अली शाह बोलें। ये मुझे तबस्सुम से बात करनी थी। जी जी करें, वो सुन रहे हैं। जी तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर मुझे आपसे बात करनी थी रिगार्डिंग मेरा जो है वो, मैंने आपसे पहले भी एक दफा बात की थी किसी एक चैनल में, और आपने मुझे रिकमेंड किया था कि आप फिरोजा पहने। जी जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1970 है, और वो पहनने के बाद कोई खातर खा जो है वो मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं है। उसकी वजूहत क्या हो सकती है, या जो है वो कोई और पत्थर है या क्या, इसके बारे में मुझे आपसे पूछना था। मेरे या माली हालात ऐसा भी हो सकता है कि वो वाले से रियल और- स्टोन ना हो, हाँ एग्जैक्टली, ऐसा भी हो सकता है। चले थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपको जो है ऑनर जवाब देते हैं। जी इरफान, आपने मेरे भाई फिरोजा आपका बस स्टोन बनते हैं, आपने जहां से परचेज किया है, तो ये स्टोन परचेज करने के बाद किसी स्टोन एक्सपर्ट को दिखा देना चाहिए। इसमें कोई क्रैक्स ना हो, कोई दाग धब्बे ना हो, या उसकी कोई कॉस्मिक एनर्जी ज़ाया ना हुई भी हो। तो मेरे भाई वैसे भी ये स्टोन 3 से 5 हफ्तों में असर करता है, और उस सूरत में थोड़ा सा डिले हो जाता है अगर आदमी के ऊपर कोई असरात हो या कोई बंदिशात हो। और आप इसे पहनकर 1 से 2 माह के बाद गाय के दूध में रखें तो इसकी जरा तासीर में और इजाफा होता है। आप सदका करें मेरा भाई, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपका बर्थ स्टोन आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा था कोई और स्टोन है जो मुझे सूट इसके करता साथ है। यमनी कीक पहन सकते हैं, इनके लिए बड़ा मुबारक होगा। फिरोजे का और यमनी कीक का कॉम्बिनेशन बहुत ही मुबारक होता है। इरफान साहब, आप 6 to 7 कैरेट का अगर यमनी कीक पहनते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको जल्द कामयाबी हासिल होंगी। जी इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? ये देखिए, मैं पिंडी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद फहीमुद्दीन नाम है मेरा, जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1951। 28 जनवरी 1951। अच्छा जी, तो ये पता करना है कि स्टोन कौन सा सूट करेगा, अच्छा और कारोबार वगैरह के मुतालिक बताया कि कारोबार में काफी जो है नुकसानात हो रहे हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फहीमुद्दीन, मोहम्मद फहीमुद्दीन। हम आपको जो है अभी ऑनर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मोहम्मद फहीमुद्दीन, आपके लिए मैं ब्लू सफायर सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, जिसे हम नीलम कहते हैं। बहुत ही मुबारक और कदीमी स्टोन है, और ये रियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी कॉस्मिक एनर्जी पावर बहुत ही हॉट होती है। इसकी रेज जो शुआएं होती हैं, तो ये स्टोन की खासियत है कि ये इंसान को नामवर शख्सियत का मालिक बनाता है और बहुत जल्द माली तौर पे फ़ायदा पहुंचाता है, रिस्क में बरकत लेकर आता है। इंसान के अंदर इंसान को वेल पावर बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर पैदा करता है, सेल्फ मेड बनाता है, और इंसान के अंदर एक जुस्तजू लगन का जज्बा पैदा करता है। आप मेरा भाई इसे 6 to 7 कैरेट में पहन सकते हैं, बड़ा मुबारक होगा, आपके लिए बायसे बरकत होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। जी मुझे अपनी अम्मी की डेट ऑफ बर्थ का पूछना था, कौन सा नग लगेगा उनके ऊपर? जी पूछे, क्या पूछना है आपने? 20 मई 20 मई। अच्छा बर्थडे का दिन है। अच्छा, दिन भी बता रही हैं आप? जी अच्छा। बर्थडे का दिन है 20 मई, और और सन 65 की पैदाइश है। सन 65, जी 1965। चले ठीक है जी। 1965, और शहजादी नाम है। शहजादी। जी, और मेरा है कहकशां 22 दिसंबर। अच्छा, कहकशां 22 दिसंबर। जी, और 92 में। ठीक है कहकशां, अभी हम आपको आपका और आपकी अम्मी का बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी पहले तो इनकी अम्मी शहजादी नाम है, 20 मई दिन भी बताया इन्होंने, वनडे, और 1965। राइट। जी कहकशां आपकी मदर शहजादी साहबा के लिए मैं एमरल्ड सजेस्ट करूंगा, जिसे हम जमुर्द कहते हैं। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, और ये कुव्वत बसारत के लिए बड़ा मुबारक होता है, आंखों की कुव्वत को बढ़ाता है, बेनाई तेज करता है, और माइंडली पावर बढ़ाता है। ये स्टोन की खासियत है कि ये लीवर के लिए भी बड़ा मुबारक होता है, लीवर के फंक्शन को बहुत दुरुस्त रखता है,
और हेपेटाइटिस सी या बी का वायरस नहीं होने देता। ऐसा ऐसा लीवर के जो भी यरकान जिसे हम कहते हैं तिब के अंदर हेपेटाइटिस सी या बी का जो वायरस होता है तो उसको ये खत्म कर देता है। 6 to 7 कैरेट का एमराल्ड अगर आपकी मदर पेंडेंट फॉर्म में पहनती हैं तो बड़ा मुबारक होगा। जुमेरात का दिन बेस्ट है आपकी मदर के लिए। जुमेरात के दिन पहने, चांदी में भी पहन सकती हैं, गोल्ड में भी, दोनों सूरतों में इनके लिए मुबारक होगा। कैक्चा आपके लिए मैं पर्ल सजेस्ट करूंगा मेरी बहन, जिसे मोती कहते हैं। 5 कैरेट का पर्ल आप सेकंड फिंगर में पहने, आपका बेस्ट डे सैटरडे है। सैटरडे को आप आफ्टर असर पहने, उज़वाजी जिंदगी के लिए बड़ा मुबारक ये स्टोन होता है और इंसान को इज्जत से नवाजता है। स्टोन काबिल कदर बनाता है, काबिल निगाह बनाता है और इंसान के अंदर एक हमदर्दी का, मिलनसारी का जज्बा पैदा करता है। 4 to 5 कैरेट का पर्ल आप पहने, बड़ा मुबारक होगा इंशाल्लाह। तबस्सुम एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम रोशी जफर है। स्टोन का पूछना था। एक दफा नाम मुझे फिर से बता दें, मुझे सही से समझ में नहीं आया। जी, रोशी जफर। नोशी? रोशी। रोशी। अच्छा, रोशी जफर। अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बता दें। जी, मेरी है 1974। 1974। और डेट क्या थी? जी, डेट 28 में। 28 मई। जी रोशी जफर, हम आपको जो है आपके स्टोन का बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, सस्ते हुए 10 हम अभी वापस आते हैं और रोशी जफर को भी बताते हैं कि उनके साथ जो है कौन सा स्टोन सूट करता है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी एक कॉलर थी रोशी जफर, जिन्होंने अपने स्टोन के बारे में पूछा। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1974 और 28 मई जो है उन्होंने डेट बताई। और अभी जो है तबस्सुम से हम पूछ के बताते हैं रोशी कि आपको कौन सा स्टोन जो है वो सूट करता है। जी रोशी जफर, कैट्स आई आपका बर्थ स्टोन है, जिसे हम उर्दू में लहसेनिया कहते हैं। 6 to 7 कैरेट में अगर आप पेंडेंट फॉर्म में ये स्टोन पहनती हैं तो इंतहाई मुबारक होगा आपके लिए, बायसे बरकत होगा। ये स्टोन पर्सनैलिटी में इजाफा करता है, इंसान को बावकार बनाता है और इंसान को कॉर्जियस बनाता है, ब्रीफ बनाता है और इंसान की पर्सनैलिटी में इजाफा लेकर आता है। डर खौफ इंसान के ऊपर मुसल्लत नहीं होता, बिकॉज ये स्टोन कैट्स आई मीन बिल्ली की आंख की मानंद ये स्टोन होता है। बहुत ही शाइनिंग होती है इसमें। इंपॉर्टेंटली सिपह सलार ये स्टोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मैदान जंग में ये स्टोन दुश्मनों के वार से बचाता है और दुश्मन पर गालिब आने की कुव्वत पैदा करता है कैट्स आई। तो आप मेरी बहन 6 to 7 कैट अगर कैट्स आई वेयर करती हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इंशाल्लाह। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगी। आप भी हस्बे तौफीक सदका करें, बायसे बरकत होगा। थर्सडे के दिन आप पहन सकती हैं, अदरवाइज फ्राइडे भी आपका बेस्ट डे है। जी तबस्सुम, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात करें? हाफिज रिजवान आरिफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाकिम? हाफिज रिजवान आरिफ। अच्छा, हाफिज रिजवान हारिस जी, बोले। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1982। 2 जुलाई, अच्छा 1982। अच्छा, ठीक है। और मेरे बड़े भाई हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ लिखने काइंडली, उनका भी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। 2 फरवरी 1980 जी। हाँ, उनका नाम है कामरान आरिफ। कामरान आरिफ। अच्छा, ये मुझे बताएं हारिस है या आरिफ है? आरिफ, ARIF। अच्छा, आरिफ है। चले ठीक है, कामरान आरिफ और रिजवान आरिफ। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपको बताते हैं जी। जी हाफिज रिजवान, आपके लिए मैं कोरल सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, जिसे हम मरजान कहते हैं। ऑरेंज कलर का स्टोन होता है, बहुत ही मुबारक और कबूलियत का दर्जा इससे हासिल है, क्योंकि कुरान पाक में इस पत्थर का जिक्र है याकूत के साथ और अल्लाह ताला ने इसे अपनी नेमतों में शुमार किया है। ये स्टोन इंसान को हाइपर नहीं होने देता, कूल डाउन रखता है और इंसान की ज़िंदगी के अंदर अच्छे वे में चेंजिंग लेकर आता है।
और कदीम हुक्मा का कहना है कि अगर मरजान का कुश्ता शीर खार बच्चे को उसकी वालदा के दूध में अगर दे दिया जाए तो उम्र भर उसको खसरा या चेचक की बीमारी से वो बच्चा महफूज रहता है। इंसान के ऊपर किसी भी किस्म के गंदे असरात का असर नहीं होने देता, मुबारक होता है, माली तौर पे जिस्मानी तौर पे इंसान को स्ट्रॉन्ग करता है, रिस्क बढ़ाता है। 4 to 5 कैरेट का अगर आप कॉरल पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। आपके भाई कामरान के लिए मैं गॉर्नेट सजेस्ट करूंगा, ये भी एक जिसे हम उर्दू में तांबड़ा याकूत कहते हैं, बहुत ही मुबारक होगा। इंसान को पुख्ता ज़हन बनाता है और इंसान को बावकार बनाता है, ज़हीन इंटेलिजेंट बनाता है, रिस्क में इजाफा करता है। इम्पॉर्टेंटली अब्रॉड सफ़र जो करते हैं मेरे भाई उनके लिए बड़ा मुबारक होता है ये। तो आपका भाई कामरान 6 to 7 कैरेट में गॉर्नेट पहने चांदी में। इनका बर्थडे है, बेस्ट जो डे है वो मंडे है, पीर के दिन ये पहने, आफ्टरनून में मुबारक साबित होगा। अच्छा तबस्सुम, मैं बात करना चाह रही थी लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? सैयद अली मुश्तबा बात कर रहा हूँ पिंडी से। सैयद अली मुश्तबा। अली मुश्तबा, एक मिनट। सैयद अली मुश्तबा जी बोले। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1989 और डे है जुमेरात का। 1989 और थर्सडे है और डेट क्या थी? जुमेरात। डेट पूछिए। 31 अगस्त। 31 अगस्त, ठीक है जी। सैयद अली मुश्तबा, अच्छा आप भी अपने स्टोन ही पूछना चाहते हैं कि आपको कौन सा स्टोन जो है सूट है? अच्छा चले, सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपको बताते हैं। जी सैयद अली, आपके लिए मैं एक्वा मरीन सजेस्ट करूंगा, ये आपके लिए बड़ा मुबारक स्टोन होगा अगर आप 6 to 7 कैरेट का रिंग फिंगर में मेरा भाई ये पहनते हैं। थर्सडे का दिन ही आपके लिए बड़ा मुबारक है। थर्सडे के दिन आप इसे बिटवीन जोहर और असर के दरमियान पहन सकते हैं। ये स्टोन पर्पल कलर में होता है, ये इंसान का रिस्क बढ़ाता है, माली तौर पे इंसान को फायदा पहुंचाता है, फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं इंसान को होने देता। और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अगर ये स्टोन जो आपका बस्ट स्टोन अगर आप ये पहनते हैं तो उस कारोबार में बरकत होती है और इंसान का कारोबार वसी होता है और जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें होंगी, जो भी बंदिशात हैं वो दूर हो जाएंगी। स्टोन पहन के हस्बे तौफीक आप मेरा भाई सदका करें, बाइस से बरकत होगा। चले यहाँ पर देखते हैं अगला कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी मोहम्मद साकिब असलम बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद साकिब जी साकिब असलम जी, पूछे मोहम्मद साकिब, क्या पूछना है आपको? जी मैंने स्टोन का ही पूछना था। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1985। 16 अप्रैल 1985 जी। तो मैं बिजनेस करता हूँ, तो बस बिजनेस में हालात जो ऊपर नीचे होते रहते हैं जी बिल्कुल, तो इस सिलसिले में कुछ स्टोन मुझे रेकमेंड करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी साकिब माय डियर ब्रदर, आपके लिए मैं रूबी सजेस्ट करूंगा बिकॉज दैट्स अ very good stone for you. If you can wear this stone, then you will see the good that your all problem will be solved. For example, financially, physically, mindly problem आपकी immediately solve होगी। ये stone 6 to 7 कैरेट का वेयर करें, फ्राइडे के दिन आप पहने, थर्ड फिंगर में, बहुत ही मुबारक होगा। रिस्क बढ़ाता है, ज़हनी जिस्मानी तौर पे इंसान को एक्टिव रखता है और नया बिजनेस अगर आप ये कर रहे हैं जो अब आपने अभी बताया तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपके लिए बायस से बरकत होगा और आपको ज़हनी जिस्मानी तौर पे स्टोन एक्टिव रखेगा। बहुत कबूल नज़र पत्थर है, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। आप ये स्टोन पहन के हस्बे तौफीक मेरा भाई सदका करें, इंशाल्लाह आपको बहुत रास आएगा स्टोन। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी कि तमाम स्टोन्स जो आपने बताया ये आपके पास मौजूद होते हैं, मतलब अगर आपसे खरीदे जाएं तो मिल सकते हैं? जी बुशरा, बिल्कुल। मेरे वो व्यूअर्स जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो मैं उनके वीपी पार्सल की मैंने उनको सहूलत दी है, मैं उनको रियल स्टोन डिलीवर कर सकता हूँ होम डोर स्टेप पर। अच्छा, आप कर सकते हैं। Yes. अच्छा, मैं अपने तमाम व्यूवर्स को जो है जाने से पहले, क्योंकि अभी वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का और मुझे जो है रैप अप का इशारा भी हो चुका है, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वो तमाम स्टोन्स आप रियल स्टोन्स पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे कॉलर भी आए थे जिन्होंने ये कहा था कि आपने कोई स्टोन उनको बताया तो वो सूट नहीं किया, यही वजह हो सकती है कि वो रियल ना हो। एग्जैक्टली, बिकॉज उन्होंने जहाँ से खरीदा होगा तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो उनको सूट नहीं किया। तो आप जो है अगर खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं इनसे तो आप जो है ले सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मोहम्मद अली तबस्सुम का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे आप जो है इस वक्त देख रहे होंगे, आप जो है ये नंबर नोट करके इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और यानी प्रोग्राम के बाद जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। यहाँ अपनी मेज़बान बुशरा हक को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।